नमस्ते मित्रों। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए हर महिला यह व्रत करती हैं। करवा चौथ की बन्ना भैया की चौथी कथा। एक बड़े परिवार में 7 बेटों की बहुएं थीं। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी बहू 7वीं बहू के परिवार में कोई भी न था। भाई बहन और नहीं थे तथा वह बहुत गरीब थे। इसी प्रकार 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आता था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब जब बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियाबान जंगल में अकेले में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ का व्रत का दिन था। उसकी जेठानी के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उसके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर से कोई आने वाला नहीं था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में बोलकर पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ है, व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आते हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए भी करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई हो और घर करवा लेकर आ जाए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से काम काज में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मेरे बाहर जाने रहने लगा था। अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़े लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वह इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराया और विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू भाई का उसकी सास से बोला, माताजी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूँगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नतापूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम
जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी से घूमो, लेकिन यह ध्यान रखना कि सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया हुआ था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सूने महल में नाद के ढक्कन को उठा दिया तो उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से ढक्कन को रख दिया। जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ कट गई और वह उससे शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। तब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी में रख दिया, सो उसकी पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जानकर तो नहीं किया था। बंडा बोला, मैं नहीं जानता, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में ही था कि उसे काट कर घायल करें। कमरे में जहाँ बंडा छिपा हुआ था और छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन सा लगता है। बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा है। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया। वह चुपचाप लौट गया और तभी से याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहाँ से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुँच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया, सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया। बंडा बोला, माँ वह तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कौन बदला लिया जाता है। क्या बदला लिया जाता है। अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ को जाने लगा, अन्य सामान लेकर जाने लगा और सब लोग भाई बहन से प्यार से बहुत खुशी से रहने लगे। हे करवा चौथ मैया, तुमने जैसी छोटी बहू के जैसे दुख दूर किए, दिन फेरे उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली सभी माता बहनों को दुखों को दूर करना, सभी सुहागनों का उनका सुहाग अमर करना और उनको सब प्रकार के संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि करवा कैसे बदलते हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में किसी ने हमसे पूछा था, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी गोधूली बेला पर शाम को पाटाल बिछा लगाकर पूजा सामान इकट्ठा करके पूजा के लिए बैठें और वहाँ 5 मिट्टी की ढेरी गौर माता पार्वती के नाम से रख लें पूजा स्थान पर और उनका गौर मैया का करवा भर लें और अपना करवा और पार्वती मैया का करवा आमने सामने रख करके 7 बार उसको पल्लू से ढक करके बदला जाता है। तो अकेली महिलाएं भी पूजा जो करती हैं वो माँ पार्वती के साथ अपना करवा
बदल सकती हैं इस प्रकार और अपनी पूजा पूरी कर सकती हैं। करवा चौथ वाले दिन माता पार्वती जी, शंकर जी, गणेश जी की पूजा होती है और करवा का जो कैलेंडर आता है उसी में सब छपा रहता है। वहाँ पूजन सामग्री के साथ स्वाग सामग्री अवश्य रखें, जो किंच कर या छिड़क करके अपनी सास, ननद, जेठानी या पंडित जिसको भी आप देना चाहें, अपने से बड़ों को पैर छूकर दिया जाता है। यह व्रत औरतों के लिए सर्वोपरि है। परिवार में सुख समृद्धि, स्त्रियों के अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाली यह व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। इसी क्रम में जिन महिलाओं के यहाँ थाली घुमाई जाती है, उस थाली में पूजन का सभी सामान रखकर फल, फूल, मिष्ठान आदि और सुहाग सामग्री रखकर थाली घुमाकर पूजा संपन्न करके फिर चंद्रदेव का कथा करें, आरती करें। पूजन समाप्त करके करवा बदल के चंद्रदेव का इंतजार करें और फिर अर्घ दे करके अपने से बड़ों के पैर छू करके आशीर्वाद लें और अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का पारायण करें, तभी यह व्रत पूरा माना जाता है। बोलो करवा चौथ मैया की जय। तो बहनों, कैसी लगी हमारी आज की कथा, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो चौथ महारानी की जय।